Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our previous video session, we have just completed the chapter Conquering Mount Everest. That is, the story depends on about तेंजिंग नोर्गे कि 29 मई 1953 को उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है उसको कंक्योर किया था। तेंजिंग नोर्गे जो है वो काफ़ी नोन पर्सनालिटी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ब्रिटेन, नेपाल ऑल्सो, एंड द नेपाल गवर्नमेंट awarded him as the Star of Nepal and British government awarded him as British George Cross honor. Okay, and Indian government also establish an award in Norge's honor. So the first question is, answer these questions with reference to the context. He hoped to make his fortune carrying lots of supplies for mountaineering expeditions. So उसने सोचा कि वो अपना फॉर्चून किस में बनाएगा, जो लॉर्ड्स ऑफ सप्लाईज हैं, यानी कि जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है उन चीज़ों को वो माउंटेन एक्सपीडिशंस के लिए जो लोग निकले हैं उनको क्या कराएगा, ये सुविधाएं जो है उनको माउंटेन्स पर भी अवेलेबल करवाएगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ ही इन दीज लाइन्स. तो ऑब्वियसली तेंजिंग नोर्गे का जो चैप्टर है, लेसन है, वो चल रहा है, तो ही किसके लिए आया है, तेंजिंग नोर्गे के लिए. सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई वाज ही सुटेबल टू कैरी द लोड्स. ही यानी कि तेंजिंग नोर्गे जो है वो उस लोड्स को कैरी करने के लिए सूटेबल क्यों हैं. फर्स्ट थिंग, वो दार्जिलिंग में सेटअप हो गए थे, दैट इज़ वाई उन्हें सब पता था कि किस तरीके से शारपास जो है वो इजीली लोड्स कैरी कर सकते हैं, एंड इवन माउंटेनियरिंग के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके लिए गाइड भी बन सकते हैं, तो वो वहाँ पर रहे. प्लस उन्होंने क्या किया, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन जो है उसमें एज अ गाइड वर्क करना शुरू कर दिया, तो ये सारी चीज़ों के लिए वो काफ़ी सूटेबल थे. So did he make a fortune in the end? Yes, he made a fortune. How? अगर हम आंसर करते हैं तो एज अ माउंटेनियर उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिला है अपनी लाइफ में, और अब वो जो है सप्लाईज जो हैं वो अवेलेबल करवाते हैं लोगों को गाइड करते हैं, उनकी टीम जो है वो फुल्ली वहाँ पर वर्किंग है. सो इस तरीके से उन्होंने अपना फॉर्चून जो है वो इसी फील्ड में बनाया है. Then the next one is answer the following questions briefly. So first question is how do Sherpas help mountaineers. कि जो शारपास हैं, जो नेपाल और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर बना हुआ है उसमें जो माउंटेन है वहाँ पर रहते हैं वो माउंटेनियर्स कौन होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ाई करने का काम करते हैं. ठीक है, यानी कि जिनकी हॉबी होती है, चाहे जिनका यही फिर प्रोफेशन बन जाता है, सो उनकी शारपास हेल्प कैसे करते हैं. सो ऑन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस माउंटेनियर्स ऑफन हायर द शारपास टू कैरी सप्लाईज एंड टू शो देम द वे अप टू द माउंटेन्स. एक तो उनकी जो भी सुविधा की चीज़ें हैं उनके लोड को कौन सहन करता है, शारपास, और सेकेंड जो है माउंटेन्स जो है उसका रास्ता दिखाने का काम, गाइडिंग का काम जो है वो शारपास करते हैं. ओविंग टू देयर एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन हाई माउंटेन्स द शारपास आर एक्सीलेंट गाइड एंड माउंटेनियर्स. तो शारपास जो है उनका तो ऑब्वियसली वो रहते ही वहाँ पर हैं, तो उनको जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि माउंटेन्स पर हमें किस किस तरीके का एनवायरनमेंट जो है वो झेलना पड़ सकता है, उनके बचने के तरीके किस तरीके से हम माउंटेन्स पर सरवाइव कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें शारपास को पता होती हैं, तो इस तरीके से वो माउंटेनियर्स की हेल्प कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिज तेंजिंग मूव टू दार्जिलिंग बेनिफिट हिम. तेंजिंग ने दार्जिलिंग मूव कर दिया था, तो ये चीज़ जो है उनको बेनिफिशियल कैसे हुई, देखिए. At the age of 18, Tenzing moved to Darjeeling in what is known as today West Bengal. He hoped to make his fortune carrying loads of supplies for mountaineering expeditions. उन्होंने सोचा था कि जो माउंटेनियर्स हैं उनको वो क्या करेंगे, सप्लाईज जो है वो वहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे, लोडिंग करवाएंगे, तो इस काम में वो जो है काफ़ी ज़्यादा
सक्सेसफुल रहे, तो ये चीज़ दार्जिलिंग जो है उनके लिए बेनिफिशियल रहा। हाउ डिड तेंजिंग गेट टू लर्न सो मैनी लैंग्वेजेस? तेंजिंग जो है उनको इतनी सारी लैंग्वेजेस कैसे उन्होंने सीखी? सो वर्किंग विथ सो मैनी डिफरेंट पीपल, तेंजिंग लर्न टू स्पीक 7 लैंग्वेजेस। माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन पर बहुत सारे लोग दुनिया के कोने कोने से आते थे, जिसके थ्रू तेंजिंग को लोगों से मिलने का जो है मौका मिलता था, उनके साथ में रहने का मौका मिलता था, और इसी वजह से तेंजिंग जो है वो 7 लैंग्वेजेस जो है वो सीख पाए थे। लेटर ही बिकेम अ सरदार और एन ऑर्गेनाइजर ऑफ पॉटर्स, और एक टाइम के बाद में तो वो पूरी टीम जो है उन्होंने अपनी बना ली थी। तो आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ में, डिफरेंट पीपल के साथ में वर्क करते हैं, आपको उतना ही एक्सपीरियंस होता जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ हैव तेंजिंग्स करेज एंड हीरोइज्म बीन ऑनर्ड? तेंजिंग का जो करेज है, साहस है, और उनके में जो हीरोइज्म की क्वालिटी है उसको कैसे ऑनर किया गया, कैसे सम्मान मिला? So, for his courage and heroism and for having been one of the first people to scale Mount Everest, Tenzing was awarded the British George Cross and the Star of Nepal. इन 2 सम्मानों से उनका ऑनर किया गया। फिफ्थ क्वेश्चन इज why was Hillary fortunate to have the calm Tenzing by his side while climbing Everest? हिलैरी जो है वो फॉर्चुनेट क्यों थे? क्योंकि उनके साथ में क्लाइंबिंग पर एक्सपीडिशन पर कौन था? तेंजिंग था। सो तेंजिंग डिड नॉट पैनिक। तो जब हिलैरी जो है उनका एक पैर फिसल गया था और वो ऑलमोस्ट जो है पहाड़ से नीचे गिरने वाले थे, उस टाइम पर भी तेंजिंग ने पैनिक नहीं किया। ही हेल्ड द रॉप लाइन टाइटली एंड planted his axe firmly in the ice. He thus helped Hillary on the expedition by saving his life. So Hillary was very much fortunate that he had तेंजिंग by his side at that time. अगर तेंजिंग नहीं होते तो शायद हिलैरी जो है उनको कोई इतनी ईजिली जो है उनकी लाइफ सेव को नहीं कर पाता। Sixth question is what is the answer to the question asked by Aditya towards the end of the passage? So end of the passage जो अगर हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है जो आदित्य ने रेज किया है वो ये है कि which award has been established in Tenzing Norgay's honor by the government of India? तेंजिंग नोर्गे के सम्मान में कौन सा अवार्ड जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है? तो ये वाला क्वेश्चन जो है बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपको खुद ढूंढना है और नोटबुक में करना है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो, वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। हम जो है नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।